चलो आगे देखो, हम सब पढ़े थे साढ़ी, क्या पढ़े थे? साढ़ी पढ़ रहे थे, 74.2। ठीक, सवाल क्या बोला, पढ़े देखो इधर, कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। प्रश्न 1 से 5 करना, क्या हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी मान निकालना है। ठीक, बताओ, लेफ्ट हैंड साइड हमको दिया गया है, हमको लाना क्या है, जीरो। क्या लाना है, जीरो। देखो इधर समझो, तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाए बताओ, बोलो, लिख लो यही, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। सही है, करा के बिना प्रसरण किए, बिना विस्तार किए, गुणधर्म का प्रयोग करके लगाना है, गुणधर्म का प्रयोग करके। अब यहां ध्यान समझो इधर, यहां हमको क्या दिया गया है, x प्लस ए। अगर मैं C1 में C2 जोड़ दूं, C1 है C2 है, अगर मैं C1 में C2 जोड़ दूंगा, यहां भी क्या हो जाएगा, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस, और दो स्तंभ निकल जाएंगे बराबर। तो जैसे दो स्तंभ बराबर, उनके मान कर जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो करो, चलो हम लोग करेंगे C1 में संक्रिया, C1 संक्रिया करेंगे, C1 प्लस क्या लिखेंगे, C2 करेंगे, C1 प्लस C2। सही है, देखो तो, चलो क्या हो गया है, हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस, एक्स में जुड़ गया, वाई में बी जुड़ गया, जेड में सी जुड़ गया। ये ऐसे रहेगा ना, ये वाली लाइन ऐसे रहेगी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। सही है, ऐसे हो गया। अब तो यहां पर हुआ क्या, दो स्तंभ क्या होगा जी, बराबर। और अगर सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्ति क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, सारणिक मान क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, क्या लिख लोगे, ऐसे लिख लो। ठीक, C1 तथा C3 के मान क्या है, C1 था C3 के मान क्या है, समान है, और समान होने की वजह से क्या हो जाएगी जी, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो। खाली नहीं करना बस। यहां देखो, आप समझ आंसर, ये दिया गया हमको, यहां से लाना हमको कितना, जीरो लाना है। बताओ कौन साइड लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस डी, डी माइनस सी, सी माइनस ए, डी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस डी। सही है, सी माइनस ए माइनस डी, डी माइनस सी, इतना। सही है, चलो जितना हो गया, हमको लाना है जीरो। क्या लाना है, जीरो। ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो 20 भी कटेगा। अगर मैं इसके साथ तीनों जोड़ दूं, यानी C1 में संक्रिय करूं, C1 में संक्रिय करूं, तीनों जोड़ दूंगा, तो ए प्लस है, यहां पर क्या है, B माइनस है, B यहां पर क्या है, C माइनस, यहां पर C क्या है, सब कट जाएंगे, अब पूरा क्या जाएगा, जीरो। यानी मैं C1 में संक्रिय करूं, जगह नहीं बचेगा, इधर लिखना पड़ेगा। मैं C1 में संक्रिय करूं और C1 प्लस C2 प्लस क्या कर दूं, C3। ठीक, कर दो संक्रिया, इन दोनों जोड़ रहा हूं, A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, तीनों जोड़ दिए मैंने, B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B
सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक, क्या बचा? बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। सही है? कुछ कट रहा है यहां से? बहुत सारी चीजें कट गए। ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी, बी से बी, ए से ए, सी से सी, सब कट गए। पहला वाला स्तंभ क्या गया? पहला वाला स्तंभ के सभी अवयव क्या माना गए? 0 आ गए। ठीक, और सांडिक का गुणधर्म है, अगर कोनो पंक्तीय स्तंभ का मान 0 हुआ, पूरा सांडिक मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या मैं क्या बताऊं? क्या लिखूंगा मैं यहां पर? C1 के सभी मान क्या हैं? सभी मान 0 है। शेष का मान क्या हो गया? 0। उतार लो, उतार लो इसको। चलो आगे देखो, अगला सवाल क्या दिया हमको? दिया 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। हमको लाना क्या है? 0। क्या लाना जी? 0। चलो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 8 9 65 75 86। तो यार ये दोनों वैल्यू क्या है? छोटी है। ये वैल्यू क्या लग रही है हमको? बड़ी लग रही है। क्या लग रही है? इसका मतलब इसमें कुछ उल्टा सीधा है। 2 आ गया तो 70 क्या करोगे? 72 प्लस 3 जी 81 प्लस, सही है, सही है। चाहे गुणा करके चाहे भाग करके बनाना होता है। बताओ इसको हम 2 टर्म में लिख सकते हैं ना? कैसे? पहला क्या हुआ? 2 3 7 8 9 63 72 81, एक टर्म में हो गया। प्लस चलो 2 3 5 7 8 9, यहां क्या आया? कुछ दिख रहा होगा? यहां से हम क्या कॉमन लेंगे? 9 कॉमन लेंगे। क्या जी? अगर 9 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 2 3 5 7 8 9 9 7 9 8 9 9 9 प्लस, एक बार लिख लो, 2 3 5 7 8 9 2 3 5 8। सही है? बताओ इसमें C1 C2 समान है। क्या समान है? इन दोनों में C1 C2 समान है। यहां पर कौन समान है? C1 C3 समान है। सही है? ठीक, चलो आगे देखो। बताओ क्या हो गया पूरा? ये हो गया पूरा 0। 9 गुणे पूरा जो थी ना 0 आ गया। अब यहां से ध्यान से, हमको यहां दिया 1 1 1। क्या दिया है? 1 1 यहां दिया BC, यहां दिया C, यहां दिया AB। यहां BC की टर्म में दिया है, गुणा रूप में दिया है। पहले लिखो इसको, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या दिया हमें? 1 1 1 BC CA AB AB प्लस C BC प्लस AC A प्लस B। सही है ना? अब इसको लिखो, देखो ध्यान सीधा, 1 1 1 BC CA AB से गुणा करो। पहले AB प्लस CA लिखो क्रम से, BC प्लस AB। ठीक,
फिर सी ए प्लस बी सी, सही है ना। अब देखो क्या करेंगे हम, अगर C1 में C2 जोड़ दो, C1 में C3 जोड़ दे, C1 क्या जोड़ दे C3, तो C2 में C3 जोड़ने पर क्या होगा बताओ, जो जोड़ो C2 में संक्रिय करो, C2 प्लस C3, बताओ क्या हो जाएगा तब, 1 1 1। पहले क्रम से लिखो इसको, ए बी बी सी सी ए, यहां पर ए बी सी ए बी बी सी सी ए, यहां क्या बचा, ऐसी संक्रिया की तो थोड़ा छोटा हो जाता, ठीक, बी सी प्लस सी ए प्लस, हमको संक्रिय करना चाहिए था, अरे एक सिंगल टर्म आता है ना केवल, से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ कॉमन है, C2 कुछ कॉमन है ना, C2 में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमन क्या बचेगा, 1 1 1, यहां क्या बच गया, 1 1 1, ए बी प्लस सी ए, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी, तो क्या होता है, अगर सारिक में कोई दो पंक्ति कोई दो स्तंभ क्या हो जाए, समान हो जाए, सारिक मान क्या होता है, तो पूरा 0 हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुणे क्या हो गया 0, पूरा मान क्या आ गया 0, सही है, पूरा उतरो पूरा फटाक से, चलो आगे देखो, चलो कराग सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए, कितना कितना सिद्ध करना है, चलो हमको ऊपर क्या लाना है, ऊपर लाना है ए, फिर लाना है बी, फिर क्या लाना है, यहाँ तो एक का पैटर्न है ही नहीं, यहाँ भी एक, यहाँ एक पैटर्न है, यहाँ पर एक पैटर्न है, तो हमको लाना है ऊपर ए, क्या लाना है, ऊपर लाना है ए, ठीक, पहले लिखो इसको, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, डी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, सही है। अब हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, चलो चेक करते हैं, नहीं अगर C1 संक्रिय करोगे तो C1 संक्रिय कोई फर्क नहीं, हाँ जी, R1 को किसमें करो, R1 में संक्रिय करो, R1 प्लस R2 प्लस R3, सही है, इन तीनों जोड़ना है R1 में, तो B प्लस बी कहीं भी, A प्लस ए कहिए, 2A C प्लस सी कही सी, हो गया 2A प्लस बी प्लस सी, 2P प्लस क्यू प्लस आर, 2 रजी सब 2 हो जाएंगे, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सही सोचा, चलो यहां क्या हो गया, C प्लस आर प्लस जेड प्लस ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लो, क्या गया, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस सी प्लस आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, किसमें R1 में, R1 में संक्रिय करेंगे, R1 में से क्या घटा दें, R1 में से R2 हटा दो, R1 में से R2 हटाओ, लंबा प्रोसेस है, ठीक ना, R1 में से R2 हटाओ, क्या बचेगा, क्या बचे बताओ,
सी सी कटेगा, ए से बी बचा, क्या बचा? बी बचा। आर से आर कट गया, पी से पी कट गया ना, क्या आ गया यहाँ पर? क्यू आ गया। एक्स एक्स कट जाएगा, जेड से वाई आ जाएगा। ठीक, सही है ना? अब यहां ध्यान समझो, हम यहां लगातार दो प्रोसेस करेंगे, लगातार दो प्रोसेस। कैसे समझे हो? एक क्या हो गया, अगर मैं यहीं पर R2 में संक्रिया करूं, क्या करूं? R2 में संक्रिया करूं, और R2 में से क्या हटा दूं मैं? R2 में से हम अगर R3 घटा दूं तो कौन कटेगा? ए से कट जाएगा, क्या बचेगा यहां पर? बी बचेगा, सी माइनस बी बचेगा। ये ऐसे कर लो, क्या कर लें? ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी घटा दो तो यहां पर क्या जाएगा? मतलब R3 में संक्रिया करो, R3 में संक्रिया करो, सही है? पहले रुके रहो। देखो इसको C प्लस ए, यहां क्या बचा? R प्लस P, Z प्लस एक्स, लंबा प्रोसेस है। A प्लस बी, P प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, सही है ना? अब यहां पर क्या करेंगे? अब यहां पर कुछ करना नहीं है, हमको लाना क्या है? इन दोनों को जोड़ दो, ए बी सी। अगर मैं इसमें घटा देता हूं, किसको घटाता हूं? घटा देता हूं मैं, R2 संक्रिय करता हूं, R2 में R3 को घटा दो तो क्या आगे? देखो यार, दो जगह भी नहीं बचेगा। ए बी क्यू आर, चलो घटाओ इसको, वाई वाई। चलो हम R2 में संक्रिय कर रहे हैं, क्या घटा? घटा देंगे, ठीक ना? घटाओ, तो R2 में से R3 घटाओगे तो ए से ए कटेगा, सी माइनस बी, सी माइनस बी, पी से पी कट गया जी, आर माइनस क्यू, यहां पर एक्स एक्स कट गया, जेड माइनस ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अच्छा, अब यहां क्या होगा? अगर हम अब R2 में पूरा संक्रिय करूं और R2 में R1 जोड़ दूं तो Q से Q कट जाएगा, B से B कट जाएगा, Y से सही चल रहा है। चलो लंबा प्रोसेस है, तो R2 में पुनः संक्रिय करेंगे, क्या करेंगे? R2 में प्लस क्या करेंगे? R1 करेंगे। चलो करो, तो ऊपर तो वही रहेगा, डी क्यू वाई, डी से डी कट गया, क्यू से क्यू फिर सी आर जेड, ए प्लस बी क्यू एक्स प्लस। सोचना पड़ेगा, जो सवाल बार बार लगाओगे, अभ्यास करोगे, पहले बार हार मारोगे तो मगज में आने वाला है। अब तुमको समझ में आ गया होगा, R3 में से R1 घटा दोगे, क्या देगा? यहाँ पर आ जाएगा। लंबा प्रोसेस है, करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। चलो अब हम R3 में सक्रिय करेंगे और R3 माइनस से करेंगे, तो 2 आ गया, बी क्यू वाई सी आर जेड। घटा रहा हूं मैं, R3 में से R1 घटा रहा हूं, 20 भी घट गया, ए पी एक्स। अब यहां देखो, हमको लाना है एपीएक्स यहां चाहिए, बी क्यू वाई यहां चाहिए, और सी आर जेड। हमने बोला है, अगर किसी सारिक में किसी 3 पंक्ति को 2 पंक्ति के साथ करोगे, 2 पंक्ति 2 स्तंभ के साथ करोगे तो उसका चिन्ह क्या आएगा? माइनस में आएगा। और 3 मिनट के साथ उसको उल्टा फेर करोगे, कोई परिवर्तन ना कर दो, तो 2 आ गया, इसको चले ऊपर, सब में चेंज कर रहा हूं मैं, 2 मिनट इंटरचेंज नहीं कर, सबको इंटरचेंज कर रहा हूं। तो ए पी एक्स ये चला गया यहां पर, यहां चलाया यहां, बी क्यू वाई ये चलाया, सी आर जेड। मैंने सबको इंटरचेंज किया, दोनों इंटरचेंज नहीं किया, सबको इंटरचेंज किया है।
तो लंबा प्रोसेस था, थोड़ा सोचना पड़ेगा। उतारो फिर उसको लगाते हैं पूरा फटाक से, पूरा पूरा